नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे सभी कर्मचारी, पेंशन, फैमिली पेंशनर और जवानों, भूतपूर्व सैनिकों के महंगाई भत्ते डीए में कटौती के बाद अब इनको न्याय दिलाने के लिए हमारी साबका कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति जी और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है। आइए जानते हैं इसके बारे में, इसमें क्या लिखा है, बताते हैं विस्तार से। इसमें कहा कि हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पिछले 10 सालों से जवानों के जायज़ हकों को दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हम दर्जनों बार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और 2 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। और आगे इसमें कहा गया है कि माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी, मौजूदा समय चल रही कोरोना की महामारी में हम सेना के पूर्व सैनिक जवान केंद्र सरकार के साथ हैं और हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। और आगे इसमें बताया गया कि श्रीमान जी, अगर मौजूदा समय में देश को हमारी पूर्व सैनिक जवानों की किसी भी तरह की ड्यूटी या सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हम वह निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, वह बात आती है आप के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की, जिसके अनुसार जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते डीए को जून 2021 तक मिलने थे, पर रोक लगा दी गई है। और श्रीमान जी, हमारे सैनिक जवान 18 महीनों के महंगाई भत्ता देश के लिए दान में देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने दूसरे कदम जो उठाने जरूरी थे, क्यों नहीं उठाए के बारे में जानकारी चाहते हैं। श्रीमान जी, सेना के जवान 15 से लेकर 30 साल की कठिन नौकरी करने के बाद सिर्फ एक पेंशन मान कुछ हजार के हिसाब से ही लेते हैं, न कि नेताओं की तरह 5 साल बाद लाखों के हिसाब से पेंशन पास करते हैं, और वह भी जितनी बार इलेक्शन जीतो उतनी बार अलग पेंशन। श्रीमान जी, एक देश में 2 अलग अलग नीतियां नहीं चल सकती। आप या तो नेताओं की एक से ज़्यादा दी जारी पेंशन को बंद कीजिए, और अगर बंद नहीं कर सकते तो हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को 5 साल की नौकरी के बाद पहली पेंशन, 10 साल की नौकरी के बाद दूसरी पेंशन, 15 साल की नौकरी के बाद तीसरी पेंशन, 20 साल की नौकरी के बाद चौथी पेंशन, और इसी तरह पूरी सर्विस में हर 5 साल के बाद एक पेंशन लागू की जाए, जैसे नेताओं को लागू है। और आगे इसमें कहा कि अगले लेटर में आप सभी को बता देते हैं। श्रीमान जी, अगर आपको देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है तो नेताओं को मिल रही 5-5, 7-7 पेंशन को बंद कीजिए और नेताओं को मिल रही बेवजह सहूलियतों में कटौती की जाए। लेकिन नेताओं के लिए तो आपने भारत के राजपत्र संख्या CGDLE 7/4/2020 21 90 19 दिनांक 7/4/2020 के अनुसार सांसदों के भत्तों में भारी वृद्धि कर दी है। और आगे इसमें कहा कि श्रीमान जी, देश के नाम पर सिर्फ आम कर्मचारियों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? देश के नेताओं का देश नहीं है क्या? क्या देश के नेताओं को देश के लिए योगदान नहीं देना चाहिए? भारत सरकार एक तरफ सांसदों की सैलरी में 30% कटौती का अध्यादेश लाती है और दूसरी तरफ काटी जाने वाली सैलरी से अधिक का लाभ भारत के राजपत्र CGDLE 7/4/2020 21 90 19 दिनांक 7/4/2020 को जारी करके दे देती है। अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो सांसदों के भत्तों में भारी वृद्धि क्यों की गई? क्या इससे देश के खजाने के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा? श्रीमान जी, हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि देश में जब भी गेहूं, चावल, सब्जियां आदि का भाव बढ़ता है तो वह गरीब अमीर के लिए एक बराबर ही बढ़ता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा यहाँ पर भी दोगली नीति अपनाई गई है। यहाँ पर 9,000 रुपये महीना पेंशन लेने वालों को 4% महंगाई भत्ते पर मात्र 360 रुपये बढ़ते हैं। वही पर 1 लाख रुपये महीना पेंशन लेने वाले ऑफिसर्स का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर 4,000 रुपये महीना महंगाई भत्ता बढ़ता है।
आगे इसमें कहा कि ऐसा भेदभाव क्यों? जब महंगाई सभी के लिए बराबर बढ़ती है तो एक को महंगाई भत्ता 360 रुपये और दूसरे को 4000 रुपये महीना क्यों? जब महंगाई सभी के लिए एक समान बढ़ती है तो यह भेदभाव क्यों? श्रीमान जी, हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता राशि सभी को एक बराबर मिलनी चाहिए। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 महीनों के लिए रोकना चाहते हैं तो ऊपर वाली दो मांगों को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना महंगाई भत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और आगे इसमें कहा गया कि इसलिए महंगाई भत्ता रोकने वाले नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप फौरी कार्रवाई करते हुए अन्य पूर्ण पॉलिसियों में बदलाव करके नोटिफिकेशन जारी करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।